हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता बॉट 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट। ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में हमें प्रॉब्लम भी तरीके से लिखना होगा। द रिबन बॉट बाई सरिता, नहीं, लेंथ ऑफ रिबन, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाई सरिता। सरिता ने कितना, सरिता इक्वल टू 2/5 मीटर। ऐसे ही द लेंथ ऑफ रिबन, यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाई ललिता। ललिता ने कितना खरीदा है, 3/4 मीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट। तो उन दोनों ने टोटल कितना रिबन खरीदा है। तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू, टोटल कैसे आएगा, 2/5 प्लस 3/4। इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ आएगा। तो 5 और 4 इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना होगा। 5 और 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 20। तो इन दोनों को 20 बनाना होगा। 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 का भी 4 के साथ करना होगा और 3 का 5 के साथ करना होगा। 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 प्लस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। अब यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन आ गया है, तो डिनोमिनेटर लिख दिया। फिर 8 और 15 को ऐड किया तो आएगा हमारा 23। 18 19 20 21 23, हाँ, तो 23 आया। अब ये जो टोटल इन दोनों का आया, तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाई टुगेदर आया कितना, 23/20 मीटर। मीटर लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। मीटर के बिना पता नहीं चलेगा ना कि क्या है, लीटर है मीटर है, तो मीटर जरूरी है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीना वाज गिवन 1.5 piece of cake and नजमा वाज गिवन 1/3 piece of cake। यानी कि नीना और नजमा जो है किसी बर्थडे पार्टी में गई होंगी, वहां उन्हें केक मिला है कितना, नीना को मिला है 1 पीस और उसका आधा पीस, और नजमा को मिला है 1 और उसका 1/3। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम। यानी उन दोनों, बताना है आपको कि उन दोनों को टोटल कितना केक मिला है। तो टोटल है, यानी कि यहाँ फिर से हमें एडिशन ही करना होगा। तो पीस ऑफ केक गिवन टू नीना, इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से हम लिख लेंगे कि पीस ऑफ केक गिवन टू नीना इक्वल टू 1.5। इसी तरह से लिख लेंगे हम पीस ऑफ केक गिवन टू नजमा 1 प्लस 1/3। फिर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ केक, टोटल अमाउंट ऑफ केक क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, फिर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो दो तरीके हैं, एक तो होल को अलग ऐड कर लो, तो 1 + 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं तो सेम करना होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6,
1 3 जा 1 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 3 2 जा 6। तो इस तरह से 2 प्लस 6 डिनोमिनेटर ऐसा कैसा है 3 और 2 5। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 2 5 अपॉन 6। इतना केक उन दोनों को मिला है, 2 होल और 5 अपॉन 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिल इन द बॉक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिल करना है, ये बॉक्स दिया, यहाँ क्या आएगा, क्या हमने ऐसा माइनस किया 5/8 आया। 5/8 किसमें से हमने माइनस किया कि 1/4 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो ये 1/4 है उसको बना लेंगे 8 के बराबर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम करने के लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2/8 बन जाएगा। अब 2/8 आया, यानी 5/8 में किसमें से हमने 5/8 को घटाया होगा कि यहाँ हमें 2/8 मिला। तो ये माइनस का है, हम जैसे यहाँ a मान ले, हमने माना था कि जब इक्वल के इधर कोई नंबर आता है तो ये माइनस का होगा तो वो प्लस में बन जाता है। तो 5/8 को इधर जब लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर जब इनको ऐड करेंगे 5 और 2 7 अपॉन 8 वैसा का वैसा है, यानी कि जो 7 अपॉन 8 है यही यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमने a माना था तो a की वैल्यू 7 अपॉन 8 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा इस बॉक्स में 7 अपॉन 8 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बी की तरफ। बी में क्या है, ये बॉक्स है, यानी किसमें से हमने 1/5 को माइनस किया कि हमें 1/2 मिल गया। तो फिर से हमें क्या करना होगा, तो यहाँ ये बॉक्स है 1/5 इक्वल टू 1/2 है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम लेके हमें इनको पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। तो इसको दोनों का एलसीएम आएगा 10, तो 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर ये तो इधर तो माइनस का है, ये माइनस का है, तो इधर जब ये आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। और इसको भी हमें 10 बनाना है, तो इनके साथ भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 2 जा 2 और 5 2 जा 10 इक्वल टू 10 डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही, 5 और 2 7, यानी कि 7 अपॉन 10 आ जाएगा। तो यहाँ हम 7 अपॉन 10 में से क्या करेंगे, 1/5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब चलते हैं सी पोर्शन की तरफ कि 1/2 माइनस क्या माइनस करें कि 1/6 मिल जाए। ठीक है, तो ये 1/2 माइनस ब्लैंक 1/6 इक्वल टू, ये 1/2 इधर आएंगे तो अभी ये प्लस के हैं, इधर आने के बाद ये माइनस के हो जाएंगे 1/2, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका जो एलसीएम है वो 6 आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो बना 3/6, तो 1/6 माइनस 3/6, 3/6 में से 1/6 को माइनस किया, 3 - 1 2/6। वैसे तो 2/6 आ गया, लेकिन इसको हम यदि और डिवाइड करना चाहें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा, या फिर से लिख लेते, कितना था 3/6 आया था ना, नहीं 2/6, 2/6। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी 1/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब ये है कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स। इसको समझना है, क्या करना है, ये बॉक्स दिया है और इसमें आपको एडिशन करना है इस वे में और सब्ट्रैक्शन करना है इस वे में, यानी इनको ऐड करना है। ठीक है, इनको ऐड करना है और इस तरह से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर लेते हैं और फिर देखते हैं ये फाइनल जो बॉक्स होगा ये वाला, इसमें आप ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके दोनों से एक ही सेम ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका सही है।
इस तरह से हमें ये दोनों बॉक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा, 2/3 4/3, यहाँ तो ऐड करना है तो सीधा सीधा डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा 4 और 2 6/3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 6/3 यानी कि इसको और रिड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2/1 को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 में नहीं भी लिखने से कोई मतलब गलत नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें आप या तो 6/3 फिल कर दो या फिर सिर्फ 2 भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर है 1/3 2/3, यानी कि यहाँ भी एडिशन करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो 3 का 3 और 1 और 2 3, यानी कि 3 1 जा 3। यहाँ आप या तो 3/3 लिख दो या फिर 1 ही आएगा तो 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिखोगे तब भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इनका करना है सब्ट्रैक्शन। तो 2/3 माइनस 1/3 ऐसे लिखना है। तो 2 में से 1 को माइनस किया तो आएगा 1, 3 जैसा का तैसे 3, तो 1/3। ठीक है, इसी तरह से 4/3 और 2/3। तो 4/4 क्या हो रहा है, 4/3 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर सेम है तो 3 जैसा का तैसे डिनोमिनेटर में, और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2/3। ठीक है, तो 2/3 आ गया। तो अब यहाँ ये जो बॉक्स है उसमें आप इस तरीके से करो तो एडिशन कर दो और इस तरीके से करो तो सब्ट्रैक्शन कर दो। तो एडिशन करके देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं कि सेम ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 है, 1/3 प्लस 2/3। तो 1 और 2 को ऐड किया तो क्या आएगा 3, और अपन में 3 है तो 3, यानी 3 1 जा 3। यहाँ आएगा हमारा 1 इस तरह से, यदि हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। तो इस तरह से भी, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने से एडिशन करने से दोनों केस में 1 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हमारा ये कैलकुलेशन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स पे। नेक्स्ट बॉक्स में भी हमें यही करना है। तो 1/2 प्लस 1/3, यहाँ क्या है, हमें एलसीएम लेना होगा और फिर उसका कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा पर कोई बात नहीं। 1/2 प्लस 1/3, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 प्लस 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 3 और 2 5, 6 का 6। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब इनको ऐड करें 1/3 प्लस 1/4। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो 1 4 जा 4, 3 4 जा 12 प्लस 3 1 जा 3/12। 12 का 12, 4 और 3 7, तो 7/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो 1/2 प्लस 1 और 1 को ऐड किया, नहीं करेंगे पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तब ये डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6,
सॉरी 2 जा 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 3 जा 3 साफ लिख लेते हैं, 2 3 जा 6 माइनस 1 2 जा 2 अपॉन 6, 3 में से 2 को माइनस किया 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 इसमें आ जाएगा। अब दूसरा करेंगे 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनका एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 4 जा 4, 3 4 जा 12 माइनस 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 4 में से 3 को माइनस किया 1 अपॉन 12, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन 12, यहाँ आया था 1 अपॉन 6। अब इन दोनों को करेंगे ऐड और इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन पहले इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो दोनों में 1 है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, 6 2 जा 12, इसका भी 1 2 जा 2, 6 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12, 2 और 1 3 अपॉन 12, तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 12 अकॉर्डिंग टू एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे क्या आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में इस बॉक्स में आया था हमारा 5 अपॉन 6 और माइनस 7 अपॉन 12, तो इसको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 माइनस 7 अपॉन 12, 10 में से 7 को माइनस किया तो 3 आया, 12 डिनोमिनेटर वैसा वैसा, यानी 3/12 यहाँ भी आ रहा है और वहाँ भी आ रहा था, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अ पीस ऑफ वायर 7 अपॉन 8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस वाज 1 अपॉन 4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। यानी कि मान लीजिए कोई एक वायर है, कितना 7 अपॉन 8 मीटर, ठीक है, मीटर यूनिट लिखना जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखना। उसको क्या किया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक जो टुकड़ा है वो है कितना 1 अपॉन 4 मीटर लंबा, तो दूसरा आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसमें हमें माइनस करना होगा, यानी कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरह लिखना होगा पहले तो। कैसे, टोटल लेंथ ऑफ अ वायर, टोटल लेंथ कितनी है एक वायर की, टोटल लेंथ ऑफ अ वायर कितनी है 7 अपॉन 8 मीटर इक्वल टू है। फिर नीचे लिखेंगे 1 पीस ऑफ वायर, तो 1 पीस ऑफ वायर कितना है, 1 पीस ऑफ वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 मीटर। अब लिखना है कि अदर पार्ट ऑफ वायर, अदर पार्ट ऑफ वायर इक्वल टू कितना, माइनस करेंगे 7 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 4, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बना लेंगे, इधर 8 है इधर भी 8 बना लेंगे, 4 2 जा 8, तो 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, तो 7 अपॉन 8 में से 2 अपॉन 8 को करेंगे माइनस, इक्वल टू आएगा 5 अपॉन 8। तो जो अदर पीस ऑफ वायर है वो है 5 अपॉन 8, उसकी लेंथ है 5 अपॉन 8 क्या, मीटर, मीटर भी लिखना जरूरी है, ठीक है, मीटर नहीं भूल जाना वरना आधा नंबर ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो 5 अपॉन 8 मीटर ऑफ वायर कितना है, कौन सा है, अदर पीस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है नंदिनी हाउस इज 9 अपॉन 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। तो इस तरह के सवाल जब भी करना है ना तो पहले इसको इमेज बना लो, जैसे ये क्या है, नंदिनी का घर है मान लो, ठीक है, और यहाँ से इसके ये यहाँ पे इसका स्कूल है, ठीक है,
यहाँ स्कूल है मान लो, तो नंदिनी हाउस 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, यानी कि जो नंदिनी के घर से उसके स्कूल की दूरी है वो है 9/10 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है। शी वॉक सम डिस्टेंस, उसने कुछ दूरी क्या की, वॉक कर ली, चल ली। ठीक है, एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर, और फिर बस से गई कितना, 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर किससे गई, बस से गई, और कुछ दूरी उसने पैदल चली। तो हाउ फार डिड शी वॉक, तो आपको बताना है कि उसने कितनी दूरी पैदल चली। तो इस तरह से अब हमें समझ आ गया सवाल कि हमें ये दूरी निकालनी है, और ये दूरी उसने बस से तय की है, टोटल है इतनी दूरी। ठीक है, तो हमें 9/2 में से 1/2 माइनस करना है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको बनाना होगा सेम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो 10 आएगा। तो 2 को हमें बनाना होगा 10, तो 2 का करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, बन जाएगा 10। तो 9/10 माइनस 5/10, तो इक्वल में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4/10, या फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 जो दूरी है वो उसने पैदल तय की है। ठीक है, क्योंकि ये और रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसलिए 2/5 या फिर 4/10 दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन 2/5 ज्यादा ठीक लगेगा। 2/5 क्या, किलोमीटर, किलोमीटर भी लिखना जरूरी है। ठीक है, 2/5 किलोमीटर दूरी उसने क्या की है, पैदल तय की है। तो ये प्रॉब्लम का सवाल था, तो आप इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ आप लिख देना, क्योंकि सिर्फ सवाल करने से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसका लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम नंदिनी हाउस टू स्कूल कितना है, 9/10 किलोमीटर, किलोमीटर भी लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे शी वॉक्ड, नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। फिर लास्ट में लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई वॉकिंग, जो आपका आंसर आया था कितना, 5 कितना आया था मैं भूल गई, अभी आप बैक करके वीडियो देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आशा एंड शैमुल हैव बुक शेल्व्स ऑफ द सेम साइज partially filled with books. Asha shelf is 5/6 full and Samuel shelf 2/5 full. Whose book shelf is more full by what fraction? यानी कि आशा और सैमुअल है, जिसके पास क्या है, एक बुक शेल्फ है, एक आशा के पास है, एक सैमुअल के पास है। तो आशा की जो बुक है उसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और जो सैमुअल की है उसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोनों की लेंथ बराबर है, लेकिन आशा की 6 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो 5 पार्ट हैं वो क्या है, किताबों से भरे हुए हैं, और सैमुअल के 2 पार्ट, 1, 2, 2 पार्ट भरे हुए हैं। तो पूछ रहे हैं कि हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, तो सीधी सी बात है, आशा की बुक शेल्फ ही कितनी है, ज्यादा भरी हुई है। यदि पिक्चर के थ्रू समझना चाहें, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो आशा की भरी हुई है, चित्र में भी दिख रही है, तो बाई व्हाट फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में किस तरह से, पहला तो आंसर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में जो हमें पिक्चर के थ्रू समझ आ रहा है कि आशा शेल्फ इज मोर फुल। ठीक है, मोर फुल। दूसरा सॉल्यूशन करेंगे 5/6 माइनस 2/5, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं तो पहले सेम करना होगा, क्या आएगा, 30 आएगा इसका, तो 6 5 जा 30, 5 6 जा 30,
5 5 जा 25, 6 5 जा 30 माइनस 2 6 जा 12 और 5 6 जा 30। 25 में से 12 को किया माइनस, 30 तो वैसा का वैसे ही रख देंगे, तो 23 यानी 23/30 फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा फुल है। किसकी? आशा की बुक सेल्फ। किससे? सैमुअल से। ठीक है, बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन भी आ गया और आंसर वैसे ही पता चल रहा था कि कितनी फुल है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कि जयदेव टेक्स 1/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। यानी कि स्कूल का ग्राउंड है, उसमें जयवेद वॉक कर रहा है एक लड़का। वो कितना टाइम ले रहा है? 2 मिनट और 1.5 मिनट। और राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स। ठीक है, यूनिट भी लिखना जरूरी है। तो टू द सेम, यानी कि डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन दोनों टाइम अलग अलग ले रहे हैं। किसी की स्पीड कम होगी, किसी की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो हु टेक्स लेस टाइम एंड वाई व्हाट फ्रैक्शन। आपको बताना है कि कौन कम समय ले रहा है और किस फ्रैक्शन में ले रहा है। तो यहाँ पे आपको एक तो दिया है सिंपल फ्रैक्शन, एक दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी पहले हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तो उसका एक तरीका होता है 1/5 को हम 5 2 जा 10 प्लस 1, तो 11/5 ये फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। फिर 7/4 तो इसका है ही, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इनका लेना होगा फ्रैक्शन। तो 5 4 जा 20 होता है, तो 4 5 जा, इनके साथ मल्टीप्लाई करें 11 4 जा 44/20 माइनस 7 5 जा 35/20। तो 5 में से 4 को माइनस किया 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1, यानी 11/20 क्या आएगा? कैलकुलेशन गलत हो गया था। 44 में से 35 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो 9/20 इसका आंसर आएगा। यानी कि जो राहुल है वो 7/4 मिनट ले रहा है और जावेद 2 मिनट और 1/5 ले रहा है। यानी जावेद ज्यादा टाइम ले रहा है, जयदेव टेक्स मोर टाइम एंड राहुल टेक्स कितना कम समय ले रहा है। और कितना कम समय ले रहा है? व्हाट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन पूछा है ना। तो 9/20 मिनट, मिनट भी लिखना है, 9/20 मिनट लेस राहुल टेक्स। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे राहुल टेक्स लेस टाइम। कितना टाइम? 9/20 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस सॉल्यूशन का था, तो इसको सॉल्यूशन में आप लिख लेंगे, आप लिख देंगे कि जावेद टेक्स 2/20 मिनट। नेक्स्ट लिखेंगे राहुल टेक्स 7/4 मिनट। तो हु टेक्स लेस टाइम? तो राहुल टेक्स लेस टाइम। और कितना फ्रैक्शन? तो 9/20 फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज हो जाता है खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में बचा है आपकी समरी, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इसी का रिवीजन कीजिए, यही सवाल कीजिए दोबारा से और देखिए कि कितना आप कर पा रहे हैं। कहाँ कोई समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए पीछे की भी जो कर चुके हैं उनकी, तभी आपको आएगा मैथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।